हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 फरवरी से 28 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Ace of Swords with the Magician. Okay. The Fool with the Knight of Swords. The King of Cups with the King of Swords. Okay. तो यहाँ पे पाइसीज, आप क्लैरिटी, आप कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन पॉजिटिव, जो कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाए। मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव एफर्मेशंस जो भी है ये चीज़ें कर रहे हैं आप मैजिशियन कार्ड के साथ। न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप विक्टोरियस होना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो या एरीज हो सकते हैं पर्सन। मैजिशियन मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो कहीं पे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आप कि वो शिद्दत से चाहना भी एक मैनिफेस्टेशन होती है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैसेज आ जाए, बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, ताकि रिलेशनशिप आगे बढ़े। इस तरह की भी सिचुएशंस है। यहाँ द फूल विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लग रहा है आपके पर्सन निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके पहले उनको बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। आपको लग रहा है आपके पर्सन रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, तो आप चार्ज अहेड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पे एक दूसरा मायने भी है इस कार्ड्स के, कि हो सकता है आप कोई नई सिचुएशन में इंटरेस्टेड हो पाइसिस। कोई नए सिंगल पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, उनके तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दो सिचुएशंस है, या तो आपके पर्सन निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, उसके पहले आप जानना चाहते हैं सारी बातें, अपनी मन की बातें बताना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये आपको पता चल सकता है कुछ सिचुएशंस में। फिर दूसरा सिचुएशन है, यहाँ पे कोई नई पर्सन है जो कि सिंगल है, उनके तरफ आपका काफ़ी अट्रैक्शन है, उनके साथ आप कुछ चाहते हैं, चाहे दोस्ती हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, उसके लिए आप चार्ज अहेड कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। द फूल मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। किंग ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आपको पर्सन के बारे में ये फील हो सकता है आपके पर्सन बदल गए। पहले बहुत सारा प्यार था, रोमांस था, पैशन था, अब सिर्फ कड़वी बातें, कट टू कट बात करना, लॉजिकल होना, डोमिनेटिंग होना, प्यार गायब हो गया सिचुएशन से। मतलब ये वाली एनर्जीज में है आप। पहले रोमांटिक, पैशन, केयरिंग होना, नर्चरिंग होना, हर बात समझना, और फिर बाद में पर्सन पूरी की पूरी बदल गए, चेंज हो गया सिचुएशन में। ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन से रिलेटेड आपको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इस सिचुएशंस में, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड वन साइडेड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल या फीमेल भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए ओवर द टाइम रिलेशनशिप में, और ये चीज़ आपको अपसेट कर रही है, दुखी हो रहे हैं। हमेशा कट करने की बात करते हैं, निकलने की बात करते हैं, रूड हैं, कोल्ड हैं, तो इस तरह की चेंज आ रही है। तो परेशान है आप, इस चीज़ों से तकलीफ हो रही है आपको। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए।
लास्ट शफल। पाइसेस की पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। Ace of Pentacle with the Wheel of Fortune in reverse. The Fool with the Seven of Swords in reverse. Seven of Swords with the Six of Cups. तो ये आपके पर्सन को लग रहा है ये इनका नसीब साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा, कहीं पे इनको अब लग रहा है ये तो चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल, कहीं आप इनको नहीं दे रहे हैं ये कमिटमेंट जो चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, मैरिज या एक स्टेबल रिलेशनशिप। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, कहीं पे इनको लगता है डेस्टिन नहीं है आप, या समय साथ नहीं देना, टाइम साथ नहीं देना, अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद समय चेंज हो, पर अब अभी ये डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जीज में है कि नहीं दे रहा, लक साथ नहीं दे रहा, हर तरह से नसीब साथ नहीं दे रहा, जबकि इनकी चाहत एक लॉन्ग टर्म एक स्टेबल रिलेशनशिप की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ द फूल विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। पर्सन को लगता है बहुत धोखा दे लिया इन्होंने, देख लिया कहीं पे ये निकलना चाहते हैं, इनको लगता है आपने लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है, चीटिंग करी है, झूठ बोला है, लाइंग डिसीट किया है इनके साथ, तो अब ये इनको कोई मतलब नहीं इस रिलेशनशिप से, ये निकल रहे हैं फुल एनर्जी, चाहे सिंगल रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे दोस्तों पे साथ, अपने ऊपर काम करेंगे, बस इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। बस इनकी ये चाहते हैं कि आपको एहसास हो कि आपने इनके साथ गलत किया है, ये रिवर्स में कि कहीं पे बस एक एहसास हो जाए और ये निकल जाएंगे इस रिलेशनशिप से, रियलाइजेशन हो कि, और या फिर पछतावा हो आपने जो इनके साथ किया है, लेकिन फिर भी ये निकलेंगे, तब ये निकलेंगे हैप्पी होकर के निकलेंगे, मतलब कि आपको गलती का एहसास एटलीस्ट ये ये इस एहसास के साथ ये निकलना चाहते हैं। एरीज हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है द फूल, 12 के 12 राशियों के लिए है। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 6 ऑफ कप्स। तो कन्फ्लिक्ट हुई है, ईगो की बात है, एक्स हैं ये आपके, या तो कोई पुराने ये एक्स हैं, वहाँ पे पर्सन सिचुएशन अभी भी प्यार करते हैं आपसे, ईगो के कारण शायद रीच आउट नहीं कर रहे हैं, या ईगो की बात है, प्राइड की बात है, पुरानी बातें, कन्फ्लिक्ट्स जो है आप जाने नहीं दे रहे, इसके कारण से ब्रेकअप भी हुआ होगा, लेकिन पर्सन के मन में अभी भी लव है, बहुत सारा प्यार है। ये कोई एक्स है आपके जो भले आप लोगों में दूरियां हैं, कन्फ्लिक्ट अभी भी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में हो सकते हैं, पर लव है इस सिचुएशन में। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इसमें से कुछ हो सकता है। फीमेल जो है वो बड़ी हो सकती है उम्र में, आप जो फीमेल हैं वो बड़ी हो सकती है उम्र में। तो कन्फ्लिक्ट है लेकिन लव है, बहुत सारा लव है अभी भी इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द लवर्स द 2 ऑफ wands, द नाइट ऑफ कप्स। क्या बात है, कुछ के लिए नया लव है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नया लव ऑफर आ सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी रहेगी, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली लॉन्ग टर्म रहेगी। कुछ केसेस में अगर आप वेट कर रहे थे पर्सन से मैसेज कम्युनिकेशन का, वहाँ से आपको मैसेज कम्युनिकेशन आएगी यहाँ पे, जहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अपने पर्सन के साथ, लवर्स कार्ड, सोलमेट वाली बॉन्ड है, वहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ लव मैसेजेस बने हुए थे सिचुएशन में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मैसेज आते हुए, क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच ये बॉन्ड जो है वो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट वाली एनर्जी है, और 2 ऑफ wands, एक्शन ये ले नहीं रहे थे, लेकिन नाइट ऑफ कप्स, फिर एक्शन वेट कर रहे थे, सिचुएशन को एसेस कर रहे थे, लेकिन नाइट ऑफ कप्स फिर ये मैसेज कम्युनिकेशन करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। कुछ के लिए ये एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ये कम्युनिकेशन आते हुए। जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है।
तो फाइनली वेट करके मैसेज भेजते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आप रिवर्स ले लें, आप अगर बहुत दिन से वेट कर रहे थे तो आप मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है पाइसिस आपके लिए एंजल की तरफ से। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो कुछ रिलीज करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्टक सिचुएशन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन में है, निगेटिव सिचुएशन में है, तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत दिन सोच लिया, एक्शन लें। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी एक्शन लें। निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव पीपल, निगेटिव स्ट्रेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी एक्शन लें। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। चाहे पॉजिटिव है, निगेटिव सिचुएशन को रिलीज़ करने की बात है, वहाँ पे भी आपको करने की एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।